आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम आप लोगों के बीच में एक ब्रेकिंग खबर लेके आए हैं बीमा भारती को लेके। देखिए, बिहार की राजनीति में लगातार उथल पुथल का दौर चालू हो गया है आगामी विधानसभा चुनाव को लेके। लोकसभा चुनाव के टाइम पे जहां बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे पूर्णिया से चुनाव लड़ी और उनकी जमानत भी जब्त हो गई, वहीं पीछे जब रुपौली में उनके द्वारा इस्तीफा देने के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी बीमा भारती तीसरे नंबर पे चले गए थे और कल ही वह पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की हैं। राजनीतिक तापमान पटना में बढ़ गया है, इसको लेके कहीं बीमा भारती पुनः वापसी तो नहीं जेडीयू में करने जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमा भारती को इस चीज़ का आभास हुआ कि जेडीयू से जाने के बाद उनकी जो स्थिति है वो देखने लायक थी। जहां लोकसभा चुनाव हारी वहीं विधानसभा चुनाव हारी, तो फिर से वो नीतीश कुमार से मिली हैं और राजनीतिक बाजार में ये खबरें पूरी तरीके से लगातार लोगों के बीच चलने लगा है कि आगामी जो बीमा भारती का जो आगामी रुख होगा वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति ही होगा। और अभी जो एक घटना घटी है, सुनील सिंह जो कि आरजेडी के एमएलसी थी, उनका जो विधान परिषद से सदस्यता गई है, तो लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये सीट खाली हुई है तो कहीं ना कहीं बीमा भारती को अगर जेडीयू ज्वाइन करती हैं तो उनको एडजस्ट किया जा सकता है। जो विधान परिषद की खाली हुई सीटें जो खाली हुई है उस पर क्या कुछ होता है ये तो आने वाले समय में धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा। लेकिन एक बात तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार लगातार 2025 के लिए अपनी जो मजबूती है उसको प्रदान करने के लिए लगातार, चाहे शंकर सिंह से हो चाहे बीमा भारती हो, जो जिनका कहीं ना कहीं ज़मीन पे रसूख रहा है, जिनका कुछ वोट बैंक है, उनको साधने में वो लगे रहे हैं और आगे भी वो इसी तरीके की रणनीति तैयार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं बीमा भारती का नीतीश कुमार से मिलना ये साफ संकेत दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है और कहीं ना कहीं बीमा भारती झटका दे सकती है आरजेडी को। जिस तरीके से आरजेडी में उनको दो टिकटें दी गई, जहां लोकसभा के टिकटें वहीं विधानसभा के टिकटें, और दोनों जगह से हार का मुंह देखने के बाद बीमा भारती का फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलना ये कुछ न कुछ संकेत दे रहे हैं आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेके। जो तैयारियां खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, इस बार जो मिशन है उनका कि जेडीयू को 100 से प्लस सीटों का जो उनका खाका तैयार है उसके ऊपर जो लगातार काम कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जो सीटें हैं वो काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार कहीं से भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है और जो भी नेता अगर उनको छोड़ के भी जा रहे हैं उनकी भी घर वापसी कराने में वो लगातार लगे हुए हैं, जिनसे कि उनका जो आधार वोट बैंक है उनको मजबूत किया जाए और सबको साथ लेके आगे 2025 के विधानसभा चुनाव में वो फिर से बिहार के नंबर 1 पार्टी बने। इसको लेके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सक्रिय हैं और आने वाले समय में और भी कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगा जेडीयू के अंदर, जहां पे जेडीयू का जो संगठन है उसमें भी फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की भी बदलने की तैयारियां चल रही है। बहुत कुछ अभी आपको देखने को मिलेगा बिहार की राजनीति में, जैसे जैसे आगामी समय आने वाला है विधानसभा चुनाव का, उसको लेके लगातार सभी पार्टियां सक्रिय हैं। तो खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से सक्रिय हैं और बीमा भारती का मिलना ये साफ संकेत देता है कि पुनः बीमा भारती कहीं ना कहीं जेडीयू वापसी कर जाएं और उन्हें कुछ बड़ा पद भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री दे दें। इन सारी चीज़ों पे हम लगातार नजरें बनाए हुए हैं, आप तक लगातार लेटेस्ट अपडेट आपके बीच में लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।